देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें मुझसे गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे ना एक्चुअली 1.5 नहीं है, 15 ही है। तो यहाँ पे मैंने सारा ही गड़बड़ किया है। तो इसको सिंपली पता कैसे करना है, इसको ऐसे ही करना है। 2.0096 को सिंपली 15 से कर देना है मल्टीप्लाई, सिंपली 15 से। ओके, सो जब आप 15 से करोगे आंसर यही आएगा 30144। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, तो ऐसे ही करना है 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली मेरी मल्टीप्लिकेशन ही रॉन्ग है। मैं एक बार फिर से करती हूँ। 20096 को करना है हमने 15 से, तो कर लेते हैं। एक्चुअली इसे ऐसे करते हैं 20096, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो ये कितना आएगा 5 6 30, 0 3 कैरी ऊपर, 5 9 45, 45 प्लस 3 48, 4 कैरी ऊपर, यहाँ पे आ गया 4, 5 0 तो 0, 5 2 10, 1 के साथ करना है तो ऐसे लिख दो 69002। तो ये कितना आ गया 0, 6 में प्लस किए 8, ये आ गए 14 है ना, 9 प्लस 10 प्लस 1 15, 1 0 3, तो ये आ गया 301540। ऐसे आएगा ये 301540। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, तो ये आएगा आंसर। आंसर आएगा एक्चुअली 30.1540 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअल में है क्या, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या है कि दे रखा है आपको शाजली टुक्का वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। तो एक लड़की है जिसका नाम है शाजली, उसने लेंथ लिया एक वायर की जिसको कहते हैं 44 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ले रखी है। तो मैं पहले लिखती हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर। ये कितनी है 44 सेंटीमीटर ले रखी है। ओके, तो ऐसे उसके पास वायर थी ये पूरी 44 सेंटीमीटर। अब इसी 44 सेंटीमीटर को उसने क्या किया, गोल करके ऐसे सर्कल बना लिया। ठीक है, अब जब उसने उसका सर्कल बना लिया तो दैट मीन्स इसी वायर को गोल करके ऐसे सर्कल बनाए। तो ये वायर चाहे जितनी मर्जी थी 44 सेंटीमीटर, इसको गोल करके सर्कल बना, तो सर्कल भी तो 44 सेंटीमीटर ही होगा, ऐसे बेंड करके गोल कर लिया। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का, और कितना है सर्कल का सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर। ओके, बट मुझे पता है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो क्या होता है। अब मुझे पता है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है 2πr। तो दैट मीन्स जो 2πr है, इसके इक्वल भी आप लिख सकते हो 2πr की, ये 2πr है। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो 2πr है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दोबारा इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही कर देना है कि वो जो वायर थी उसको ही सर्कल में बनाया, वही तो सर्कमफ्रेंस है। तो मैं ये लिखूँगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 2πr। 2πr को इक्वल कर दो आप किसके 44 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, ये इन्होंने दे रखा है। तो हम इसको कोलैप्स करवा के देखते हैं कि कितना आंसर आता है। पाई कितना है 22/7, रेडियस आर है इज दैट 44 सेंटीमीटर। अब आर अपनी जगह, ये वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 44 × 7, ये नीचे आ जाएगा 2 × 22। देखो मुझे रेडियस निकालना है, ये कैसे करना है इसमें कंफ्यूज मत होना।
ऐसे है ना आपके पास 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 है ना। तो मुझे आर निकालना है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 24 इंटू आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7। अब रेडियस अपनी जगह है ना, और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी 2 इंटू 22 इस ढंग से, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा, ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये दूसरी साइड जाएंगे ये उसको लात मारेगा तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो अब कटिंग करते हैं, ध्यान से देखो, चाहे इसको इससे कट दो चाहे इससे। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब ये भी 22, ये भी 22, कैंसल आउट। सो रेडियस कितना आ गया मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस निकालना था, ये वाला। कहानी क्या थी, उसमें आपको लेंथ ऑफ वायर दे रखी थी। लेंथ ऑफ वायर से आपने क्या निकाला, सरकमफ्रेंस। निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसी वायर को गोल किया तो मेरे पास सरकमफ्रेंस आ गया, वो होता है 2πr। उससे मैंने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर इस फॉर्मूले से। अब इसके बाद क्या कहा है इन्होंने, इसका एरिया भी निकालो। ठीक है, अब स्टेप 1 तो मैंने कर लिया, अब स्टेप 2 में उसने क्या बोला है कि भाई एरिया भी निकालो। तो एरिया ऑफ सर्कल, मतलब ये मेरे पास सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, इसका एरिया ये निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, एक्चुअली 7 ऐसे लिखना है, इंटू 7 का स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 के साथ 7 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास एरिया, ये कर लिया। अब चलते हैं हम अगली तरफ। उसके बाद इसी क्वेश्चन में उसने कहा है कि इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड्स एंड विच एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और अ स्क्वायर। मतलब यही जो लेंथ है, आपने पंगा लिया, पहले इसका सर्कल बना लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि सर्कल के साथ मुझे रेडियस फाइंड आउट करके बताओ। तो आपने रेडियस भी निकाल लिया, उसके बाद आपने एरिया भी निकाल लिया, अब इसको चहननी है। तो ये कह रहा है कि इसी वायर का आप स्क्वायर भी बनाओ। तो स्क्वायर बनाओगे तो उससे मुझे साइड निकाल के दो, फिर एरिया निकाल के दो, और फिर ये बताओ कि ये ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है या स्क्वायर ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब हम वो करेंगे। तो देखो कि यही वाला जो है, मैं पहले यहाँ पे लिखूँगी, ऐसे आपकी 44 सेंटीमीटर क्या है, वायर है। ऐसे 44 सेंटीमीटर वायर है, इसको ऐसे बेंड किया, ऐसे बन गया आपका स्क्वायर बेंड करके। ठीक है, तो ये पूरा 44 सेंटीमीटर है। इसी 44 सेंटीमीटर को इस ढंग से करके मैंने बनाया ना, तो ये आ गया। दैट मीन्स जो लेंथ ऑफ वायर है वो किसकी इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसी 44 सेंटीमीटर को मैंने बेंड करके ये बनाया, तो दैट मीन्स इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 44 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब इसको करते हैं। अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। यही होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर है इसकी चारों साइड इक्वल होती है, इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। वैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 44। तो आप इसको कोलैप्स कर लो, 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब आपको साइड निकालनी है, साइड अपनी जगह, इसको डिवाइड कर दो 44 को 4 से, कैंसल आउट। ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड। ओके, ये आ गया साइड। तो ये आपका जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। याद रखना उसी वायर से स्क्वायर बनाया है, तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो उसके इक्वल होगा। अब इसका एरिया निकालना है अंदर वाला, तो अब एरिया की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला याद है एरिया ऑफ स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड।
साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर को 11 सेंटीमीटर से कर लो, ये कितना आ गया आपके पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई एरिया किसका ज़्यादा है, सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्लियरली पता है कि सर्कल का एरिया ज़्यादा है, सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल is greater than area of square। ओके, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छे बच्चों की तरह सब्ट्रैक्ट कर लो, ये मेरे पास 154 है, ये मेरे पास 121 है, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 0 में से 0, 1 में से 1 गया 0। तो क्लियरली कितना ज़्यादा है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है इंटरेस्टिंग है ये। देखो ऐसे एक सर्कल है, मेरा सर्कल अच्छा सा ही बन गया है ना, जिसका रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें से आपने क्या किया कि एक आंख काटी, 2 आइज काटी और आपने एक स्माइली काटी। अब देखो एक तो पहले ये बिगर सर्कल था, उसमें से आपने 2 छोटे छोटे सर्कल्स कट कर लिए, 2 स्मॉल सर्कल्स। ओके, और उसमें से एक क्या कट कर लिया आपने रेक्टेंगल, 1 रेक्टेंगल। तो मुझे बताओ कि जब ये सब आपने कट कर लिया इसमें से, इस पेज में से, सो रिमेनिंग शीट का कितना एरिया बचा वो फाइंड आउट करना है। और पाइस में आपने यूज़ करना है 22/7। ओके, तो मतलब एक तो बड़ा सर्कल आपने लिया हुआ है इसमें, ये वाला, ये पूरा था, जिसका रेडियस क्या था 14 सेंटीमीटर। पहले आप इसका एरिया निकालोगे, फिर आप उसमें से आपने छोटी सी आई काटी, इसका रेडियस क्या है 3.5। ऐसी छोटी छोटी आइज आपने 2 काटी हैं, तो उसका एरिया निकालो। फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेथ भी आई थिंक दे रखी है, लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर, वो आपने रिमूव की। तो बताओ कितना एरिया बचा वो निकालना है। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में मैं क्या करूँगी, ये जो बड़ा सा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालती हूँ। ठीक है, सो रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर और ये बिगर सर्कल के लिए, फॉर बिगर सर्कल। ओके, एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू पाई क्या है 14 का स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 7, 7 2 14। तो 22 इंटू 2 44, 44 को कर दो आप 14 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आंसर कैसे निकालोगे आप वो देखते हैं। सो ये कितना है 44 इंटू 14, 4 4 द 16, 4 4 द 16 प्लस 1 117, 1 4 ज़ 4, 1 4 ज़ 4, 6 7 11 4 5 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका। अब स्मॉलर सर्कल, जो ये छोटी छोटी सी आइस काटी है ना, इसमें से इसी सर्कल में से छोटी छोटी आइस काटी हैं जिसका रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया निकालते हैं फॉर स्मॉलर सर्कल। रेडियस क्या है, एक सर्कल का निकालते हैं पहले। रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसको ना एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 मान लो, फिर इजी रहेगा। 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना आएगा,
पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। पॉइंट हटाया ना, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, अब फिर से काट रही हूँ मैं, 5 1 5, 5 2 10। अब इसको इससे काट रही हूँ, 11। देखो 11 को 35 से करना है, डिवाइड 10 से कर देना है। तो 35 को करना है 11 से, डिवाइड कर देना है 10 से। सो करें, सिंपल है। 35 को 11 से करना है तो 35 आएगा इंटू 35, 583, 385/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरफ चलते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ। ये मेरे पास एक क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितनी है मेरे पास, जो आपके सामने दे रखी है। इफ द एरिया इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर बट विल विद द लेंथ ऑफ ईच साइड, विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया। नहीं, ये नहीं है, यही है। मतलब रेक्टेंगल की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो मैं लिख रही हूँ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे ध्यान करो कि मैंने सिर्फ एक छोटे से सर्कल का एरिया निकाला है, बट हमने 2 सर्कल काटे थे। तो एक सर्कल का एरिया तो यही होगा, दूसरे का लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ 1 सर्कल, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सर्कल जो छोटे छोटे हैं, 38.5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 5 10, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 3 6 प्लस 1 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगी मेरी इक्वेशन 2, ये होगी मेरी इक्वेशन 3। अब जैसे आपके पास ये मान लो सर्कुलर केक था, बड़े ख़राब हो, उसमें से एक छोटी सी ये पीस काट लिया आपने आइस की शेप में, एक ये काट लिया, एक ये काट लिया, ये छोड़ दिया बाकियों के लिए। तो कितना बचा, तो मैं कैसे लिखूँगी, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। कैसे होगा रिमेनिंग पार्ट, इज़ दैट 1। आपके पास पूरा 1 है, उसमें से माइनस कर दो 2 -3, मतलब 1 - 2 - 3 कर दो, या फिर ऐसे कर लो कि इसको प्लस करके उसमें से माइनस कर लो। देखो पूरा टोटल कितना है, 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। 606 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पूरा था। ये जो पूरा था ना ऐसे सर्कल, ये 606 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इसमें से माइनस करो 77 प्लस ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेवन 8 9 10 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 11 में से 8 गए कितने होते हैं, 4, 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बचा आपके पास। एक बार फिर देख लेते हैं, 616 में से 80 को माइनस कर लो, 6 3 होते हैं, है ना। 11 में से 3 के बच गए, 536 आएगा, है ना, 3 आएगा यहाँ पे 3। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उसमें क्या है 11 में, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम। बड़ा ईजी है, देखो ये है आपका स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे बन तो गया रेक्टेंगल है, बट मान लो कि ये स्क्वायर है और इसकी साइड मान लो 2 सेंटीमीटर, नहीं 2 नहीं है, 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, इसमें से आपने एक सर्कल काटा,
ये वाला, जिसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। तो जब काट लिया तो ये जो बाकी बचा उसका एरिया निकालना है, वेरी इजी। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज दैट, यहाँ पे देखती हूँ आता है साइड इनटू साइड। साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। 6 का क्या होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट। अब इसमें से जो सर्कल है, फॉर सर्कल रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि भाई जो पाई लेना है वो 3.14 लेना। सो मैंने लिया 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर। सो ये आ गया 3.14, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, 4 3 ज़ा 12, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ये आ गया। अब देखो ये सर्कल तुमने इसमें से काट लिया, कितना बचा देख लेते हैं। देख लो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी ऊपर 5, 4 3 ज़ा 12। सो ए इसको मान लो इक्वेशन 2। सो एरिया लेफ्ट आप 1 - 2 भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे लिखिए। एरिया लेफ्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। 36 - 12.56, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 में से 6 गए 4 है ना, यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे क्या आया 9, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 4, यहाँ पे था 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3, 3 में से 1 गए 2, तो ये आ गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिर्फ इतना बचा आपके पास। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दे रखा है, रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ये तो बहुत ईजी है, जब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए तो ये तो कप ऑफ केक हो गया, बहुत ईजी है। देखो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है कि भाई इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है, ये है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया। तो मैं पहले क्या लिखूंगी, circumference of circle is equal to 2 pi r। ओके, 2 pi r होता है circumference of circle थर्टी 1.4 सेंटीमीटर। टू इंटू, इसमें पाई फिर से 3.14 ही का हुआ है तो वही लेंगे हम, कितना इजी है। आर इज इक्वल टू 31.4। देखो ये जो सर्कल है ना, इसका सर्कमफ्रेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है। मुझे पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था 2 पाई आर, तो इसको कर लो 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4, 2 इंटू 3.14 इंटू आर इज दिस। तो आर अपनी जगह 31.4 ओवर, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उससे मारेगा लात, चल निकल, तो ये नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अब पॉइंट्स को ख़त्म करते हैं हम लोग। 31.4 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसका 0 यहाँ पे, नीचे 2,
3.14 है ना, मतलब इसका पॉइंट हटाएंगे, इसके बाद कितने डिजिट है 2, इसको लगाएंगे 2 ऊपर, कैंसल आउट, 0 के साथ 0 कैंसिल, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल इज दैट पाई r स्क्वायर, ठीक है, दैट इज अगेन 3.14 ले लो इंटू 10 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख लो, 314, इसका पॉइंट हटाया 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरी ज़ीरो के साथ दूसरी ज़ीरो कैंसिल, सो ये आ गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं 13th की तरफ। 13th में क्या है, A circular flower bed is surrounded by a path of 4 meter wide। तो मेरे पास एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये हो गया सर्कुलर फ्लावर बेड, इज सराउंडेड बाय 4 मीटर। अब इसके आसपास मैंने क्या किया, फोर मीटर वाइड का पाथ कर दिया, ओके ऐसे 4 मीटर वाइड। द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66। ये जो है ना फ्लावर बेड, ये वाला, ये 66 मीटर है, ओके। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, आपको एरिया निकालना है ये वाले पाथ का। कैसे निकालोगे, देखो इसमें 2 सर्कल आ रहे हैं, एक सर्कल C1 है, एक क्या है सर्कल C2। एक तो ऐसे मान लो कि ये सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है 66 मीटर, ओके 66 मीटर, ओके। अब इसी के ऊपर एक और सर्कल भी है जो पाथ है, यहाँ से भी 4 मीटर है, यहाँ से भी 4 मीटर है, तो मतलब जो ये सर्कल है अंदर वाला, इसका रेडियस तो 66 मीटर है, और ये जो बाहर है ये वाला, ये बड़ा सा, इसका डायमीटर क्या हो गया, यहाँ से 66, इसका भी 4 प्लस, इसका भी 4 प्लस, तो ये कितना आ गया 66 प्लस 4 हो गए आपके 74 मीटर। कंफ्यूज है ना, देखो एक ऐसे सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है, अब ये तो 66 है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे भी 4 मीटर ज़्यादा है, यहाँ पर भी 4 मीटर ज़्यादा है, तो ये पूरा कितना हो गया 74, ये हो गया 74, ये तो आपको आ गया समझ। तो मतलब क्या कह रहा है कि मुझे इसका एरिया निकाल के दो, इसका एरिया। तो कैसे निकालोगे आप एरिया, सिंपल सी बात है, एक बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 74 है, उसमें से आप माइनस कर दो छोटे सर्कल को जिसका रेडियस क्या है, एक्चुअली रेडियस निकालना है तो दोनों को माइनस कर दो, आपके पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। सो आप कैसे निकालोगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ओके। इसी ढंग से करोगे आप। अब देखो बिगर सर्कल का क्या आएगा 2 पाई, उसका रेडियस मान लो आप R1 स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है, उसका रेडियस क्या आ जाएगा 2 पाई R2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2। पहले ये देखो इसके पास भी 2 पाई है, इसके पास भी 2 पाई है, एक्चुअली अगेन सॉरी हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, आई एम सो सॉरी, हम एरिया निकाल रहे हैं, दैट इज़ पाई R1 का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R2 का स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं। देखो पाई तो कॉमन है दोनों का, रेडियस अलग अलग है, तो पाई कॉमन, ये क्या आ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस ऑफ R2 का स्क्वायर। मतलब जब भी आपको पूछा गया हो ना कि अंदर वाले का या एरिया, 2 सर्कल्स दिए हुए हैं और रिमेनिंग पोर्शन, तो यही फॉर्मूला लगता है। अब करते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगी पहले फॉर बिगर सर्कल, जो मेरे पास बिगर सर्कल है, ठीक है। तो अलग अलग पोर्शंस में कर लेते हैं। ये जो बिगर सर्कल है इसका डायामीटर है 74 सेंटीमीटर, याद आया कुछ 74 है, तो मैं यहाँ पे डायामीटर क्या लिखूंगी
74 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा d/2, है ना। तो ये कितना आ गया 74/2, दैट इज 2 3 6 2 7 14। ये आ गया R1, ये भी क्या आ गया R1। ओके, दूसरा सर्कल, ये जो दूसरा वाला है, इसका डायमीटर 66 सेंटीमीटर है ना। ये आपका आ गया सर्कल C1, ये क्या आ गया आपका सर्कल C2। फॉर सर्कल C2 ओके, डायामीटर क्या आ गया आपके पास 66 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस 2 निकालना है R2, तो ये क्या आ गया 66/2, दैट इज 33 सेंटीमीटर। तो एक तो रेडियस 37 आ गया, है ना। 66 में 4 + 4 हुए थे, 66 4 + 4 होते हैं 8, 6 6 12 13 14, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसका 66 दे रखा है, इसका रेडियस क्या आ गया R2। ऐसे ही है ना, एक सर्कल उसके अंदर दूसरा सर्कल, ये पूरा कितना है आपके पास 78, और ये कितना है 66। ये छोटा सर्कल है, ये C1 है, ये क्या है C2। अब जब आपने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई R1 द स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R2 का स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, दैट इज पाई। अगेन उसने बोला कि भाई 3.14 यूज़ करो, 3.14। R1 कितना है 37 का स्क्वायर माइनस ऑफ 30, नहीं कितना था 33 का स्क्वायर। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपली 37 का स्क्वायर उसमें से माइनस कर लो 33 का स्क्वायर। एक और तरीका भी है अगर आपको पता हो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है a + b इंटू ए माइनस बी। मतलब ये a है, ये b है, इसको मानो a, ये क्या हो गया b, तो यही है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज a + b a माइनस b। आप इससे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आप ऐसे कर लो सीधा। 37 को करो 37 से, 37 इंटू 37, 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी ऊपर, 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 25, 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी ऊपर, 3 3 ज़ा 9 10 11, 2 3 ज़ा 9 10 11 9 6 3, दैट इज़ 1369। उसी तरह 33 का कर लेते हैं स्क्वायर भी, चलो लगे हाथ ये भी कर लेते हैं। 33 इंटू 33, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 9 18 1 1089। ओके, अब आप करो माइनस, नाइन में से 9 गए 0, 16 में से 8 गए 8, 2 0 280। ओके, अगर काट के देखना है तो देख लेते हैं कटता है कि नहीं कटता, बट हाँ ये अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ, देख लेते हैं करके कुछ होता है। 200 इंटू 280, देखो अगर तो मैंने काटा तो ये 25 आ जाएगा, ये इसके साथ 14 आ जाएगा, बट फिर मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इतना पंगा क्यों लूँ। मैं सीधा 314 को मल्टीप्लाई करती हूँ 28 से। ओके, 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी ऊपर, 8 1 ज़ा 8 9 10 11 कैरी ऊपर, 8 3 ज़ा 24 + 1 25, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 5 6 7 6 7 8, 8 7 9 2/10, तो आपका कितना आया 879.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूले की बात बताई थी, अब हम फॉर्मूले से भी कर लेते हैं इसको सॉल्व। ऐसे है ना, मेरे पास 3.14 इंटू
37 का स्क्वायर माइनस ऑफ 33 का स्क्वायर। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 3.14, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। सो 37 में आप प्लस करो 33, 37 में से माइनस कर दो 33। अब देखो ये भी इजी भी है। 3.14 इंटू 7 में 3 प्लस किए 10, 3 3 6 7 70। अब 37 में से 7 में से 3 के कितने होते हैं, 4। 3.14, अब पॉइंट हटा लो अगर हटाना है, इंटू 7 4 ज़ा 20, 280। देखो वही चीज़ आएगी, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, या तो ऐसे कर लो, ये देखो ये ज़्यादा इजी रहेगा, पहले यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर आंसर करोगे, इससे ज़्यादा ये बेटर है, ये इजी है, ये वाला मेथड है। बाकी तो सेम ही आ जाएगा, आंसर की 28 से करना पड़ेगा। एक तो ईजी है, अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है, सिंपल मल्टीप्लाई करके करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ऐसे कर लो। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लो। मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। सो आप ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर रहे हो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इस एक्सरसाइज के हैं कितने क्वेश्चन, 17। तो हमारे बच्चे हैं 14, 15, 16, 17, मतलब कि 4 क्वेश्चंस। तो अगला ट्राई करते हैं। इसमें क्या है कि एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, गोल फ्लावर गार्डन, जिसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। उसके बाद सेंटर में एक फवारा लगा रखा है, स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, और वो जो कवर कर रहा है वो 12 मीटर का रेडियस है, मतलब उसका। सो विल द स्प्रिंकल वाटर द कवर मीन्स इंटायर गार्डन। एक्चुअली है क्या है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, 14 है ना। तो ऐसे क्या है, आपको एक सर्कुलर गार्डन दे रखा है और इसका पूरा एरिया दे रखा है कि भाई ये जो पूरा गार्डन है ये कितना है, एरिया क्या है इसका, 314 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ गार्डन कितना दे रखा है, 314 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। एरिया ऑफ गार्डन इज दैट 314 मीटर स्क्वायर। अब जो है इसके सेंटर में हमने लगाया एक फवारा, यहाँ पे सेंटर पे फवारा स्प्रिंकल लगा दिया, और ये जो बेचारा है इसका एरिया कितना है, मतलब एरिया तो मेरे को पता नहीं, वो कह रहा है कि ये ना सिर्फ 12 मीटर तक का रेडियस कवर कर सकता है, 12 मीटर। अब मुझे नहीं पता कि 12 मीटर इससे ज़्यादा है इससे कम है, मतलब जो फवारा है उसका रेडियस है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि जो मैंने सेंटर पे स्प्रिंकल लगाया है जिस वो सिर्फ 12 मीटर का एरिया कवर कर सकता है। मतलब आपको इतना पता है कि आपका गार्डन है 314 मीटर स्क्वायर। आप गए शॉप पर, अब उस पर्सन ने कहा कि भाई मेरे से स्प्रिंकल ले जाओ, ये 12 मीटर का एरिया कवर कर सकता है, 12 मीटर। अब उसने 12 मीटर बोला है या उस बॉक्स पे 12 मीटर लिखा है, क्या आपको पता है कि वो एग्जैक्टली 12 मीटर कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, जैसे उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर स्प्रिंकल के लिए मेरे पास रेडियस कितना है, 12 मीटर। अब एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ स्प्रिंकल इज दैट पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि रेडियस दे रखा है। अब उसने ये भी बोला है कि भाई जो पाई है वो 3.14 यूज़ करो, तो हम वही करेंगे जो उसने बोला है, दैट इज़ 12 का स्क्वायर। 314 इसका पॉइंट हटाया 100 इंटू 12 इंटू 12। ओके, तो 3.14 मैं जीरोस नहीं काटूंगी क्योंकि मुझे पता है बाद में बचेंगे। 12 इंटू 12 कितने होते हैं, 144, नीचे लगाया 100। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। 314 को करो आप मल्टीप्लाई 144 से। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 5, 4 3 ज़ा 12। अब देखो दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वही आएगा 6 5 2 1 एज इट इज़। अब आगे 1 से करना है, सीधा लिख दो 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3। अब कर दो प्लस 6 5 प्लस 6 11 1,
5 + 4 9 10 12 2 3 4 5 और 4। तो ये मेरे पास आया 4 5 2 1 6/100। अब हटा लो पॉइंट को, 4 5 2 1 6, पीछे 2 ज़ीरोज़ है, 1 2, यहाँ पे आ गया कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। वो मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर नहीं है। अब जो मैं स्प्रिंकल वाटर किया है मैंने, वो इतना मतलब एरिया कवर कर रहा है। मेरे गार्डन का कितना है, 314, ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, ये ज़्यादा मतलब कवर कर सकता है। तो वो पूछ रहा है कि विल द स्प्रिंकल कवर द इंटायर गार्डन। हाँ कर सकता है, येस द स्प्रिंकल विल कवर इंटायर गार्डन। तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब चलते हैं 15th की तरफ। जो 15th है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द एडजेसेंट फिगर। वही है जैसा अभी किया था, अभी थोड़ी देर पहले। ये आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक है। जो ये इसका एरिया क्या है, 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 19 मीटर। सो मेरे पास रेडियस 1 मान लो बड़े वाला 19 मीटर, रेडियस 2 कितना है, 10 मीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। सीधा ही मेरे को पता है, बड़े सर्कल में से छोटा निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर माइनस ऑफ R2 का स्क्वायर, जैसे पिछला किया था। पाई इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 3.114 यूज़ करो, तो हम 3.14 कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। अब 19 का स्क्वायर माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर। अब देखो 19 का होता है मेरे ख्याल से 441, एक बार देख लेते हैं, शायद श्योर नहीं हूँ। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी ऊपर, 9 1 ज़ा 9, 10 मीन 17, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 7 7 14 15 16 3 6 1 आया, गलत थी मैं, बच गई। 3 6 1 10 10 ज़ा 100, तो ये कितना आ गया, 3.14 इंटू 261। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थक गए हम तो। 314 को करो अब 261 से, सही है ना, 19 ही तो है। 19 में से आपने क्या करना है, 10 को माइनस करना है। 19 19 का आगे 361, एक बार चेक करो, 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी ऊपर, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10 17, 1 9 ज़ा 9 15 16 1 2 3, 4 में से 1 गए 3, 11 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4, तो 5 53। तो ये 53 आ रहे हैं, नहीं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। 314 में से आप मल्टीप्लाई करो 261 को, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी ऊपर, 6 1 ज़ा 6 7 8, 6 3 ज़ा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 4 5 8 8 16 16 प्लस 3 19, 8 9 10 11 6 7 8 8 1 9 5 4। ठीक किया ना मैंने। अब पीछे से पॉइंट से 2 ज़ीरो से आप काउंट करो, यहाँ पे 2 आ गई। अब चेक कर लेते हैं, फॉर्मूले के साथ भी कर लेते हैं, हमने फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। मेरे को पता है कि 3.14 ये है 19 का स्क्वायर माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर। देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना है, मतलब एक बार इसी को प्लस कर लो, 9 + 10 है ना, एक बार क्या कर लो, माइनस कर लो। तो कितना आया आपके पास, 3.14, 19 में गया तो ये कितना आ गया, 29 इंटू 10, तो 29 आ रहा है। तो 290 से करना होगा मेरे को, तो है ना। तो गड़बड़ है क्या, मैंने ठीक किया है ना। ये कैसे आ रहा है, 19 + 10 तो होते हैं 29, 19 में से 10 हो गए देव, तो ये 290 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि यहाँ पे कितना हुआ है 261 से। चलो 19 19 से कितने होते हैं,
9 9 ज़ा 1, 8 कैरी ऊपर, 9 1 ज़ा 9 प्लस 10, 17, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 यहाँ पे, 7 7 14, 15 16, नहीं ये वाला ठीक है, आप ये वाला करो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कुछ गड़बड़ होगी, ये 10 क्यों आ रहा है? 19 माइनस 10 तो 9 होते हैं, मैंने 10 लिख दिया, सॉरी। फिर मल्टीप्लाई करके यही आएगा 261, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी ऊपर, 9 2 ज़ा 18 प्लस किया तो 261। मतलब ये 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 29 से, 9 से 8, 2 9 ज़ा 18, 19 20, 20 में प्लस किए 261, मतलब यही आ जाएगा। ठीक है, टोटल मेथड ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगी। 16th, हाउ मैनी टाइम्स a wheel of a radius 28 सेंटीमीटर रोटेट टू गो 352 मीटर। ये मेरे पास एक व्हील है, पहिया, इसका रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना कि ये कितनी बार गोल गोल घूमेगा कि ये 352 मीटर को कवर कर ले, 352 मीटर को। अब देखो जब व्हील गोल घूमेगा तो वो सर्कमफ्रेंस निकालेगा, तो रेडियस कितना है मेरे पास 28 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, टू पाई आर। पहले सर्कल, क्योंकि व्हील गोल घूमता है तो ऐसे गोल घूमेगा तो वो गोल कवर करेगा। दैट इज 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना आया 28। ठीक है, अब ये आया 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 1 7, 7 4 28, 2 इंटू 22 44 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16, 176 सेंटीमीटर। तो एक जब वो गोल घूमेगा ना, ऐसे एक बार गोल घूमेगा तो वो 176 सेंटीमीटर कवर करेगा। बट उसने कितना कवर करना है 352 मीटर। तो पहले इसको मीटर में करो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर। सो 176 सेंटीमीटर में कितने होंगे 176 ओवर 100 मीटर, दैट इज 1.76 मीटर ये होंगे। ठीक है, तो पहले तो जो व्हील था वो उसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना आया 176 सेंटीमीटर। अब मैंने मीटर में कर लिया तो मैं लिखूंगी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन में इतना कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन में उसने कितना कवर किया, एक बार घूमा तो 1.76 मीटर किया। अब देखो 1.76 मीटर में वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, एक रोटेशन। अब मुझे देखना है कि वो 352 मीटर में कितनी करेगा। सीधा डायरेक्ट मेथड है, इसमें एक है तो इसमें ज़्यादा होगी। तो मैं लिखूंगी इन 1.76 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इज 352 मीटर। 1 मीटर में कितनी कवर की 352 ओवर 1.76। ओके, अब कितने में पूछा उसने, नहीं गलत किया है मैंने, 1.7, रुको कंफ्यूज मत होना, मैंने स्टेटमेंट गलत बना दी। इन 1.76 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इज 1, मतलब 1.76 में उसने 1 रोटेशन कवर की है। ओके, एक बार घूमा है तो 1 मीटर में वो कितनी बार घूमेगा, दैट इज 1/1.76। अभी कितने में है 352 में पूछ रहा है वो, भाई 352 मीटर में कितना घूमेगा, दैट इज 176 पॉइंट हटाया ऊपर 100 है ना, और 352 नीचे आएगा, नहीं वो मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली, यूनिटरी मेथड है ना, पहले डिवाइड किया फिर ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 26, देखो ज़रा 176 को करो 2 से, 2 6 12, 2 7 14, 15, 2 1 2,
तो 352 आ गई, तो 1 1 ज़ा 1, 176, 2 ज़ा 352, तो 200 रोटेशंस में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। हैव पेशेंस। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंथ की एक्सरसाइज 317। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आपका क्लॉक है, मिनट हैंड है ये 15 सेंटीमीटर, तो मतलब रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसमें मिक्स मत कर देना, ये वाला क्वेश्चन है। ओके, हाउ फार डज टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना घूमेगी? देखो 1 घंटा मतलब यहाँ से पूरा सर्कल काटेगी, 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही पूरा आएगी। देखो कि अगर 12 पे है तो यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब 1 o'clock हो गया, मान लो 1। जब 2 होगा, मतलब जब 1 o'clock होता है तो ऐसे होता है ना। जब 2 मान लो कि 3 होगा तो ऐसे होगा। 1 घंटे के बाद मान लो ना 2 o'clock होगा तो ऐसे होगा। मतलब एक बार वो शुरू होगी, फिर ऐसे पूरी मिनट हैंड जब दोबारा 12 पे आएगी तब भी होगी, मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है। ये बात याद रखना। पाई इसमें 3.14 बोला है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सीधा ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को कहानी क्या लिखनी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज दैट 2 पाई आर। अब उन्होंने बोला है कि पाई को 3.14 लो, कोई बात नहीं, जैसे बोलते हैं हम वैसे ही करेंगे। 3.14 इंटू 15, रेडियस 15 है। अब देखो उनको तरस आ गया कि बच्चे थक चुके हैं, इतना कर चुके हैं। सो 15 2 से कितने होते हैं? 30। 3.14 मतलब 30। ओके, अब देखो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, ओहो गलत हो गया, 3 4 ज़ा 12, कैरी ऊपर, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे लगाया 0 क्योंकि ये 0 था यहाँ पर, वो मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लगाया। पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, यहाँ से काउंट करो 2 डिजिट, ये आ गया 10। तो वो कितना करेगा? 94.20 सेंटीमीटर। उसने पूछा ना कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ अ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना जाएगी? वो जाएगी 94.20 सेंटीमीटर। खत्म।